हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल देख ही लिया होगा, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि H1B वीज़ा इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे, आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कितना टफ होता है H1B वीज़ा इंटरव्यू क्वेश्चन आपको आंसर देना, और ये प्रोसेस सिंपल होता है या टफ होता है, तो उस बारे में बात करेंगे। और यकीन मानिए कि इंटरव्यू देने से पहले बहुत दिनों तक मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे थे और उसमें इतना कॉम्प्लिकेट कर देते थे, इतना डरा देते थे कि आप बहुत डरे रहेंगे, और मैं भी बहुत डरा हुआ था इंटरव्यू देने से पहले। तो इतने वीडियोस मैंने देख लिए थे, तो आप ज़्यादा वीडियोस मत दीजिए, देखिएगा, एक दो वीडियोस देखिए, कॉन्फिडेंस रहिए, अच्छे से आंसर दीजिए। बस आपका 19% चांसेस होते हैं कि, सही में बता रहा हूँ कि 90% चांसेस होते हैं कि आपको वीज़ा मिल ही जाएगा, और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स अच्छे से हैं तो। चलिए मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको कि मेरे साथ क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने अपना इंटरव्यू कब दिया था और मुझे वीज़ा कितने दिन में मिल गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैं नोएडा में रह रहा था, मैं वर्क फ्रॉम होम करता था, तो दिल्ली एनसीआर में दिल्ली में आपको पता होगा कि एक कॉन्सुलेट है यूएस एम्बेसी का, वहाँ पे कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं मिली थी मुझे 4-5 महीने तक। तो मुझसे मेरी कंपनी ने पूछा था, जिस कंपनी के लिए मैं काम करता था, कि आपको अपॉइंटमेंट यहाँ पे तो नहीं मिल रही है दिल्ली एनसीआर की, लेकिन हैदराबाद की अपॉइंटमेंट है, तो आप हैदराबाद जाना प्रेफर करोगे, और वो अपॉइंटमेंट मिल रही है हमें जनवरी 2024 की, तो आप जाओगे। और ये बात है अक्टूबर 2023 की। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, अगर नहीं मिल रही तो बस किसी तरह मेरा इंटरव्यू ले लो, मुझे वीज़ा मिल जाए किसी तरह से बस। तो मैंने हैदराबाद जाने के लिए तैयार हो गया था और वहाँ जाके मैंने इंटरव्यू दे दिया था। तो इंटरव्यू 2 राउंड्स में होता है। जैसा कि मैंने बताया कि इतनी मुश्किल था दिल्ली में आपको अपॉइंटमेंट लेना, क्योंकि वहाँ पे ऑलमोस्ट सारे स्लॉट फुल रहते हैं, तो आपको तैयार रहना पड़ेगा कि आप कहीं भी जाकर इंटरव्यू दें, अदरवाइज़ आपके लिए एक जगह पे स्लॉट मिलना काफ़ी मुश्किल होगा, स्पेशली आप दिल्ली से है तो अब बात करता हूँ कि 4 महीने बाद का मुझे अपॉइंटमेंट मिला था हैदराबाद का, और इंटरव्यू 2 राउंड्स में होता है। पहले राउंड में आपको सिर्फ अपने फ़ोटो खिंचानी होती हो, आपके आइज़ का वो लेंगे, स्कैन करेंगे, और फिंगरप्रिंट भी आपका स्कैन करेंगे वो लोग। और पहले दिन सिर्फ यही होता है, आपका पासपोर्ट लेके जाना होता है और DS-160 लेके जाना होता है, और आपकी फ़ोटो तो खींचेंगे। मुझे लगता है मुश्किल से होगा, काम सिर्फ 5 मिनट का होता है, लेकिन बाहर लंबी लाइन लगी होती है तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो आप उस हिसाब से जा सकते हैं। मेरा 3 बजे की अपॉइंटमेंट थी दोपहर की हैदराबाद में, तो मैं 2:30 बजे तक पहुँच गया था, 2 बजे तक पहुँच गया था मुझे लगता है। मैं इतना एक्साइटेड था, और मैंने 1-1.5 घंटा लाइन में वेट किया था, उसके बाद मेरा नंबर आया था। तो 5 मिनट का काम हो गया था, 5 मिनट के बाद मैं वापस आ गया था घर। तो पहले दिन सिर्फ 5 मिनट का काम होता है आपका, दूसरे दिन भी आपका सिर्फ 5 मिनट का काम ही होता है, लेकिन आपको लाइन में बहुत लंबा लगना पड़ता है। तो मेरा अपॉइंटमेंट जो था वो सुबह 9 बजे का था, और 9 बजे के इंटरव्यू के लिए मैं 8 बजे ही पहुंच गया था, लेकिन 8 बजे से इतनी बड़ी लंबी लाइन थी, बहुत ही मुश्किल लाइन थी, और वहाँ पे हज़ारों लोग खड़े हुए थे। और यकीन मानिए जो अंदर इंटरव्यू ले रहे हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि हर बंदे को 10-10 मिनट दें। जो हज़ारों लोग बाहर खड़े हैं उनका तो फिर इंटरव्यू नहीं हो पाएगा, और वो भी परेशान हो जाएंगे। तो वो इंटरव्यू वाले सिर्फ आपसे 2-3 क्वेश्चन ही पूछते हैं, मेरे से मुश्किल से 4 या 5 क्वेश्चन पूछे थे। मैं आपको बताता हूँ क्या क्वेश्चन पूछे थे, और 4-5 उन्हीं 2-3 मिनट में वो डिसाइड कर लेंगे कि आपको वीज़ा देना है कि नहीं देना है। और मेक श्योर आप सारे डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हों, और जो मेन डॉक्यूमेंट है मैं आपको बताता हूँ। DS-160 आपके पास होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, DS-160 पासपोर्ट, उसके बाद आपके पास होना चाहिए LC होना चाहिए आपके यहाँ, ये आप ऊपरी रखिएगा ये सब। उसके बाद आपके पास होना चाहिए H1B पेटिशन जो अप्रूव है आपकी USCIS से, और सारे डॉक्यूमेंट जरूर लेके जाइएगा, वो कोई भी डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं। तो मुझसे डॉक्यूमेंट मांगा था यही LCA और H1B पेटिशन। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा, मैं बताता हूँ क्या क्वेश्चन पूछे थे मुझसे। मेरा नाम कन्फर्म किया उन्होंने डॉक्यूमेंट में देख के। उसके बाद मुझसे पूछा कि आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी कौन सी है, तो मैंने कंपनी ने बताया। आप किस क्लाइंट के लिए जा रहे हो वो भी बताया। आपको कितना सैलरी मिलेगी वहाँ पर वो पूछा मुझसे, और आप कितने ड्यूरेशन के लिए जा रहे हो ये पूछा मुझसे। और मुझसे पूछा कि कहाँ रहोगे वहाँ जाके, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ जहाँ रहने वाले हो, और हो सके तो आपके पास होटल नेम अगर आपको ढूंढ सकते हो तो वो भी पता कर लो, क्या पता वो भी पूछ लें आपसे कि वहाँ पे कहाँ रहने वाले हो। तो ये क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे, और ये बेसिक से क्वेश्चन होते हैं। आप यकीन मानेंगे कि मेरा जब नंबर आया था मुझसे पहले बहुत सारे लोग खड़े थे, और मेरी लाइन में काफ़ी लोगों का रिजेक्ट कर दिया था, और मेरी वाली बगल वाली लाइन में लोगों का अप्रूव हो रहा था। तो मैं सोच रहा था किस्मत मेरी ख़राब है,
कि मैं इस लाइन में आ गया, मुझे उस लाइन में होना चाहिए था, उस लाइन में सबका वीज़ा अप्रूव हो रहा है। लेकिन जब मेरा नंबर आया मेरी हार्ट बीट और बढ़ गई, मुझे लगा कि शायद वीज़ा कैंसिल ना हो जाए, लेकिन मुझसे यही नॉर्मल क्वेश्चन पूछे। उसके बाद सबसे अच्छी बात तब होती है जब वो आपका पासपोर्ट ले लेगा और आपसे बोलेगा कि यू कैन गो, और आपका पासपोर्ट जो है वो 7 दिन के अंदर आपके घर पे पहुंच जाएगा। अगर उसने ऐसा बोल दिया आपसे तो आप समझ सकते हैं कि आपका वीज़ा अप्रूव है। इतना इतना सुनने के लिए आपको अच्छे से आंसर देना पड़ेगा, और ऐसा फील नहीं होना चाहिए उनको कि आप झूठ बोल रहे हो और या झूठ बोलने की कोशिश करो या आप कुछ छुपा रहे हो। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट प्रॉपर होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अच्छे से आंसर दीजिए, उनको ना लगे कि आप झूठ बोल रहे हो। तो मुझे तो सब कुछ, मेरा तो डॉक्यूमेंट सब अच्छे से था, तो मैंने सब अच्छे से आंसर भी किया, और सब डॉक्यूमेंट आपके पास होता है तो आप अच्छे से आंसर करते हो, आपके पास कॉन्फिडेंस भी बहुत होता है। तो मेक श्योर करो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हो। और मैंने और लोगों को देखा था, उनको बोल रहे थे कि आपके पास डॉक्यूमेंट मिसी है, आप डॉक्यूमेंट मेल करिए, तब हम डिसाइड करेंगे कि आपको देना नहीं देना। तो कुछ लोगों से पासपोर्ट रख के उनका डॉक्यूमेंट भी मंगवा रहे थे, तो ऐसा भी होता है। तो इस तरह से मेरा इंटरव्यू हुआ था, और यकीन मानिए कि जब मुश्किल से 2-3 मिनट मुझे बोला था, मेरे फिंगरप्रिंट भी चेक किए थे उन्होंने इस इंटरव्यू के साथ साथ, और 3 मिनट में मुझे कहा कि आप जा सकते हैं, पासपोर्ट रख लिया, और मुझसे बोला कि 7 दिन के अंदर आपका पासपोर्ट आ जाएगा। मुझे लगा 7 दिन के अंदर पासपोर्ट कैसे आएगा, कहाँ आएगा, कैसे पता इनको। फिर जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि DS-160 में मैंने एड्रेस दे रखा था ऑलरेडी। जब आप DS-160 फिल करते हो तो वहाँ पर आप फिल करते हो कि आपका पासपोर्ट कहाँ पर रिसीव करना है, आपका किस घर पर कुरियर किया जाए। तो मुझे लगता है 3 से 4 दिन के अंदर मेरा पासपोर्ट आ गया था, और मुझे पासपोर्ट डिलीवरी चार्ज 900 रुपये देने पड़े थे, वो प्रीमियम डिलीवरी थी मेरी, इसलिए। तो 3 दिन के अंदर मेरा पासपोर्ट मेरे घर पे आ चुका था। तो बस इतना सिंपल स्टेप था। देखिए कितना इजीली मुझे पासपोर्ट मिल गया और वीज़ा मिल गया US का। और मैं आपसे कहूँगा कि बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है सबको डर लगता है कि मेरा अप्रूव होगा या रिजेक्ट होगा, लेकिन आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है तो आपको 99% चांस है कि आपका वीज़ा मिल ही जाएगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट कुछ मिसिंग है या आपने कुछ झूठ बोलने की कोशिश की है तभी आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा। तो इस तरह से मुझे वीज़ा मिल गया था। 2025 चल रहा है अभी, और मुझे वीज़ा मिला था 2024 में, तो 1.5 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं। जुलाई चल रहा है अभी 2025 का, 1.5 साल पहले मुझे वीज़ा मिल गया था। तो मुझे रिसेंटली मिला है आप कह सकते हैं। तो 1.5 साल में मिला था मुझे, लेकिन मैं US में भी 4-5 महीने से ही हूँ, 4-5 महीने हुए हैं। तो ये तो था मेरा एक्सपीरियंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और मैं अभी आपसे भी कहूँगा कि घबराइए मत। अगर आप इंटरव्यू के जा रहे हैं, आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो चुका है या 1-2 दिन में आपका इंटरव्यू है, तो जाइए आराम से इंटरव्यू दीजिए, बस झूठ मत बोलिए। डॉक्यूमेंट आपके पास सारे होने चाहिए। मुझे तो एक इतनी मोटी डॉक्यूमेंट की लिस्ट मिली थी, वो सारी लेके गया था मैं, लेकिन 3-4 डॉक्यूमेंट मैंने ऊपर रख लिए थे, और वो डॉक्यूमेंट उन्होंने मुझसे मांगे थे और मैंने तुरंत निकाल के दे दिए थे। तो वो डॉक्यूमेंट आप ऊपर ज़रूर रखिएगा, DS-160, H-1B पेटिशन और LCA। तो ये 3 डॉक्यूमेंट आपके मेन है, पासपोर्ट वही है। तो ये तो था मेरा एक्सपीरियंस। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में से जरूर पूछिएगा। सिंस मैं US में नया आया हूँ तो मैं आपके क्वेश्चन के आंसर दे सकता हूँ, तो क्वेश्चन जरूर पूछिएगा मुझसे अगर आपको कोई डाउट हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।